स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 11U बीकॉम पार्ट 3। आपका जो ऑनर्स पेपर है टैक्सेशन, इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 15,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स जो है काम करते हैं किसी कंपनी में, 15,000 पर मंथ उनको महीना जो है उनकी सैलरी है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ के वो मेंबर है जिसमें वो ही एंड हिज एम्प्लॉयर मतलब जो उनके मालिक होंगे वो और मिस्टर एक्स एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं 15% सैलरी का। इनको जो सैलरी मिलता है ना 15,000 पर मंथ, यानी साल का कितना हुआ 1,80,000, तो उसका 15% ये और इनके जो एम्प्लॉयर है ये दोनों क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हुआ, ही वाज गिवन क्रेडिट 12,000 एज ए इंटरेस्ट। इस साल क्या हुआ, इनको 12,000 का इंटरेस्ट दिया गया जो कि उनका प्रोविडेंट फंड बैलेंस 1 लाख है, तो 1 लाख का 12% इंटरेस्ट मिला यानी 12,000 का मिला। ठीक है, तो बोलता है कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्सक्रेशन टू बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम। तो बोलता है कितना जो है अमाउंट जो है इनका इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, इनकम अंडर सैलरी में कितना अमाउंट इंक्लूड होगा, तो हमें ये निकालना है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। मैं आपको पहले प्रोविज़न भी बताऊंगा और आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। ये आप लोग बुक देख लीजिए, आप लोग का जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ इसके राइटर हैं डॉक्टर एच.सी. मल्होत्रा एंड एस.पी. गोयल। तो ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आज ये सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनकम अंडर सैलरी, बीकॉम पार्ट 3 सैलरी का क्वेश्चन 1 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, इनकम अंडर सैलरी पार्टिकुलर और अमाउंट का सेक्शन बनेगा। ठीक है, इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। इम्प्लॉई मतलब सर मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि मिस्टर एक्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं एंड एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो मिस्टर एक्स है वो एम्प्लॉई हुए, तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट इन आरपीएफ। तो यहाँ सर पैसा नहीं लिखे सर जी, नहीं, यहाँ पर क्योंकि जो एम्प्लॉई जब कंट्रीब्यूट करता है, जब मिस्टर एक्स जो आज बंदा काम कर रहा है वो खुद जब कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में, तो उसका इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होता है। क्यों सर, क्योंकि वहाँ नोट हमने लिखा। आइए नोट हम देखते हैं। एम्प्लॉई जो कि मिस्टर एक्स है, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इज नॉट टैक्सेबल। अच्छा, इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C में उसे डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक। तो अब 80C क्या होता है सर, डिडक्शन का चैप्टर हम बहुत आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80C में डिडक्शन क्या होता है, बट 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है। तो भैया जब एम्प्लॉई जो है कंट्रीब्यूट करता है तो उसका वो जो इनकम नहीं माना जाता है सैलरी का, क्योंकि वहाँ डिडक्शन मिल जाता है। तो अब बारी आई, एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में, तो आरपीएफ में वो करता है 15%। तो 15,000 गुने 12 क्यों, क्योंकि 15,000 पर मंथ मिलता है सैलरी, ओबियसली 50% किसका, सैलरी का। तो 15,000 गुने 12 का 1,80,000 होगा, उसका 15% कितना होगा, 27,000। समझ में आया। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि भाई एम्प्लॉयर जो है ना अगर कंट्रीब्यूट करता है 12% तक तो वो एग्जेम्प्ट है। क्या बोल रहे हो सर, जी हाँ, ये प्रोविज़न है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 12% तक तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 15%। तो सर टैक्सेबल कितना होगा, 13, 14, 15, मतलब 3% का सिर्फ टैक्सेबल होगा। तो सर 15% का इतना है तो हम 12% का निकाल लेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ एग्जेम्प्ट अप टू 12%, तो 15,000 गुने 12, टोटल सैलरी का 12%, 21,600। तो टैक्सेबल कितना होगा, 5,400। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15,000 गुने 12 गुने 3% वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया सर, मैक्सिमम आप 12% तक दोगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जितना दोगे वो टैक्सेबल होगा। तो आप दे रहे हो, एम्प्लॉयर दे रहा है 15%, 12% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 3% टैक्सेबल हो जाएगा। अब फिर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट इन आरपीएफ, 12,000 का हो रहा है, तो भैया इंटरेस्ट के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है आरपीएफ में। तो उसके ऊपर आप जितना दे रहे हो वो टैक्सेबल होगा। तो आप देखे थे टोटल कितना था आरपीएफ में, 1 लाख, तो 1 लाख का 9.5 आपको देना था 9,500, आपने दिया 12,000, तो टैक्सेबल कितना होगा, 2,500। आप 9,500 तक दोगे तो हम एग्जाम कर देंगे। उसके ऊपर अगर आप दोगे ना, आप 9,500 दोगे हम एग्जाम कर देंगे, उसके ऊपर आप जितना भी दोगे, 12,000 दिया तो कितना ऊपर दिया, 2,500, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल कितना टैक्सेबल होगा, 5,400 और 2,500, 7,900। ये आपको लर्न करना होगा कि 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। समझ में आया।
तो इसे नोट कर लीजिए और नीचे का नोट्स भी नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए बुक में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% आर इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय इनकम, यानी सैलरी में इंक्लूडेड कर दिया गया। कब? 12% से ज़्यादा और 9.5% से ब्याज ज़्यादा जब आप दोगे, एम्प्लॉयर जब देगा ना, कंट्रीब्यूट करेगा, तो सर क्या होगा? सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पढ़िए, एन एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है इन द फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टुगेदर विद अदर सम स्पेसिफाई अंडर सेक्शन सी इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। क्या बोल रहा है सर? डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉई जब कंट्रीब्यूट करता है, मैंने ऊपर इसलिए पैसा उसे टैक्सेबल नहीं किया, एम्प्लॉय करेगा तो टैक्सेबल है, बट एम्प्लॉय का टैक्सेबल नहीं होता। यहाँ देखिए डिडक्शन मिल जाता है कितना? 1.5 लाख तक का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।